क्या बिहार में एक बार फिर खेला होने वाला है? और क्या बांकीपुर के जिस दिन चुनाव की नतीजे आ रहे थे उस दिन नीतीश कुमार का चेहरा खिला हुआ था या नहीं? संसद की कार्यवाही में वह हिस्सा लेने जा रहे थे और नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे थे। वहां बीजेपी नेताओं के चेहरे अटके हुए थे क्योंकि बांकीपुर सीट पर बीजेपी की हार बुरी तरीके से बढ़ रही थी। शाम को नतीजा भी आ गए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की दबदबे वाली सीट पर बीजेपी की बुरी तरीके से हार हो गई। हार की समीक्षा शुरू हो गई और इस समीक्षा ने बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसका दिया क्योंकि सम्राट चौधरी की सरकार के 3 महीने पहले के कार्यकाल में ही बिहार की जनता एनडीए से नाराज हो गई। बांकीपुर पर बीजेपी की हार इसलिए सबसे बड़ी चिंता का कारण है क्योंकि जब 2015 में नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन के साथ थे तब भी वे जो बांकीपुर सीट पर बीजेपी को जीत दिला दी थी। और जब जेडीयू बीजेपी के साथ है, नीतीश कुमार गठबंधन का हिस्सा है, नितिन नवीन जो बांकीपुर से 5 बार के विधायक रहे वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हैं। आज बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बैठा हुआ है और इतना सब होने के बावजूद भी बीजेपी बांकीपुर हार जाती है। इसके बाद अब पीएम मोदी को भी नीतीश कुमार की याद आ रही है, जिन नीतीश कुमार को बीजेपी ने 3 महीने पहले सीएम पद से इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया था। नीतीश कुमार से सीएम की कुर्सी छीनने के लिए कोशिश तमाम ज्यादा करवा दिया था। वे पीएम मोदी अब उनके साथ बैठ करके वो दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद अब पीएम मोदी को भी नीतीश कुमार की याद आ रही है, जिन नीतीश कुमार को बीजेपी ने 3 महीने पहले सीएम पद से इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया था। नीतीश से सीएम की कुर्सी लेने के लिए तमाम तरह के पैतरे अपनाने पड़े। पीएम मोदी अब उनके साथ बैठक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी बीजेपी और पीएम मोदी सबको समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार के साथ जो किया उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांकीपुर हार ने बीजेपी को जमीन दिखा दी है? क्या नीतीश कुमार ने ही बांकीपुर में बीजेपी के साथ खेल कर दिया है या फिर पीएम से लेकर के नीतीश कुमार इस मुकाबले के बाद बिहार में एक बार फिर से सब कुछ खड़ा करवाने वाला है? क्या सम्राट चौधरी का सिंहासन भंडर में ढहने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा। आप देख रहे हैं हमारी रिपोर्ट में पॉलिटिकल सच्चाई। क्या सम्राट चौधरी की कुर्सी जाने वाली है? क्या बीजेपी को बिहार में अपनी उस गलती का एहसास हो गया है जो उसने 3 महीने पहले की थी? क्या नीतीश से मुलाकात करके पीएम मोदी डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं? यह तमाम सवाल उठ रहे हैं उस खबर के आने के बाद जो आई दिल्ली से। और खबर यह थी कि नीतीश और पीएम मोदी मुलाकात कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। सबसे बड़ी बात यह थी कि संजय झावी इस मीटिंग में मौजूद थे और उनकी नाराजगी ने सियासत को और गर्म कर दिया है। बांकीपुर उपचुनाव में जो हुआ आप सब जानते हैं। बीजेपी का किला ढह गया है जो उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। बांकीपुर की यहाँ पर बार बार इसलिए हो रही है बात क्योंकि बांकीपुर में करीब 30 साल पहले से ही भाजपा का वहां पर गढ़ था, लेकिन आज उसका विदाई हो गया है। यानी 30 साल से बीजेपी के पास यह सीट थी। बिहार में बीजेपी का सीएम है और नितिन नवीन वहीं से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठे हुए हैं इस समय। और नितिन नवीन के इस्तीफे जो हैं उसके बाद यह सीट खाली हुई थी। यानी बहुत सारी वजह थी जिसको देख करके बीजेपी को ऐसा लगा था कि यह सीट भी वो जीत जाएगी और किसी को भी इस सीट से उतना भरोसा नहीं था कि हम हार जाएंगे। लेकिन जनता ने बीजेपी का यह घमंड तोड़ दिया है। जन स्वराज के मुखिया पार्टी जो प्रशांत किशोर ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का किला फतेह कर दिया है। इस हार से
बिहार से दिल्ली तक लेकर के सियासी हलचल बढ़ गई है। इसके बाद से बीजेपी आपातकालीन की मीटिंग भी बढ़ा दी है और बीजेपी के अंदर चिंता मंथन शुरू हो गया है। नतीजा यह हुआ कि बांकीपुर का रिजल्ट आने के अगले ही दिन दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न्योता भेज दिया है और इसके बाद मुलाकात हुई पीएम मोदी और पूर्व बिहार मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार की। जब राज्यसभा सांसद वह भी अभी बने हैं, जब उन्होंने सीट छोड़ी थी तो सीएम पद पर सम्राट चौधरी को बैठाया था और इस मुलाकात के दौरान संजय झा भी मौजूद रहे। इन तीनों के बीच काफी ज्यादा देर तक मीटिंग हुई, बैठक हुई। हालांकि बैठक में क्या क्या बातें हुई इसकी जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन इन बैठकों में क्या चर्चा हुई है, कैसे बातें चीतें हुआ है, ये सभी आ रहा है सामने। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच ये बैठक ऐसे वक्त में हुआ जब बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों ने एनडीए के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में बिहार की राजनीति, हालात, चुनावी रणनीति और गठबंधन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं इस मुलाकात ने राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए हैं, सवाल खड़े करने लगे हैं कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश शुरू हो गई है। क्या आप जानते हैं नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं? क्यों नाराज हैं वो भी आपको पता है। नीतीश से कुर्सी ले ली गई, सीएम की कुर्सी जबरदस्ती उनसे छीनी गई, यह सब आप सब जानते हैं। मजबूर होकर के नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी छोड़ दी है, क्योंकि नीतीश कुमार की कुर्सी प्रेम किसी से छिपा नहीं है। उसी की वजह से नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से बार बार दूर करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार का मन बिहार में ही लगता है और यह बात उन्होंने अपने बयानों में भी दर्शा चुके हैं। कई बार उन्होंने कह चुका है, उन्होंने कहा था कि हम बिहार छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हैं और इसके बाद से लगातार नीतीश कुमार सक्रिय बने हुए हैं बिहार की राजनीति में। बिहार में उन्होंने अपने बेटे निशांत कुमार को भी स्वास्थ्य मंत्री का दर्जा दे करके उनको भी एक्टिव कर रखा है, खुद भी राजनीति में एक्टिव हैं। लगातार सम्राट चौधरी सरकार का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, किस तरीके से सम्राट चौधरी अपनी सरकार चला रहे हैं। कभी संजय झा से मिलने की मुलाकात करते हैं, कभी बिहार के डिप्टी सीएम से मिलते हैं, ये मुलाकात करते हैं, कभी जेडीयू कोटे में रहते हैं तो कभी किसी और मंत्री से मुलाकात करते रहते हैं और लगातार सरकार पर नजर बनाए हुए हैं। जो यह बात हम बता रहे हैं, नीतीश कुमार का कुर्सी प्रेम अभी नहीं छोड़ रही है, वो चाहते हैं कुर्सी बना रहे। लेकिन हाँ, वो अचानक परियोजना को समीक्षा करने के पहले ही वो तमाम वीडियो, तमाम तस्वीरें उनके सामने आई, जबकि उनको अपना कुर्सी छोड़ना पड़ गया। जब नीतीश कुमार उपचुनाव में एक्टिव नहीं दिखे तो यह चर्चा का विषय और ज्यादा बन गया। यह पहला उपचुनाव था नीतीश के कुर्सी से हटने के बाद जिसे बीजेपी हार गई, जिसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। चर्चा चल पड़ी कि क्या यह हार नीतीश कुमार के कारण हुई है, क्या उनकी नाराजगी के कारण हुई है और क्या नीतीश ने बीजेपी को यह संदेश दे दिया है कि उनसे कुर्सी छीनी गई है और यह कुर्सी छीनने का अंजाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। दरअसल ऐसे दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो जेडीयू ने बीजेपी से ये सीटें मांगी थी, आपको पता ही होगा। बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से कहा गया था कि अपने सीएम की कुर्सी ली है तो बदले में हमें यह उपचुनाव वाली सीट दे दिया जाए। लेकिन बीजेपी ने जेडीयू को साफ इंकार कर दिया है कि भाई, जिसने जेडीयू और बीजेपी के बीच में पड़ी दरार और गहरी हो गई है, उसका नतीजा यह हुआ कि नाराजगी नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है। पूरे चुनाव के दौरान वह कही जा रही नजर में हर चुनाव में एक्टिव रहने वाले नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव में यानी उपचुनाव में कही है कि भाई चुनाव प्रचार नहीं किया, इससे दूर चुनाव के रहा, क्योंकि भाई जिससे नाराजगी जताई जा रही है, जहागीरों का यह कहना है कि भाई बांकीपुर के नतीजे आए तो बीजेपी को समझ आ गया
कि नीतीश कुमार को हटाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये जनता कहती है, जनता ने भी बता दिया है कि उन्हें नीतीश कुमार ही चाहिए, ना कि सम्राट चौधरी चाहिए अपनी स्टेट में। लेकिन जब देश में मोदी और बीजेपी लहर चल रही है तो जनता में बहुत ज्यादा आक्रोशित बढ़ता है। जनता के खिलाफ युवा सड़क पर भड़क रहा है, उतर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में क्या नीतीश बीजेपी के साथ अपने खराब रिश्ते दुरुस्त करेंगे? क्या यह रिस्क लेंगे नीतीश कुमार? यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो आप सब इसके बारे में क्या प्रक्रिया करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।